आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल अपने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इससे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख शांति सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता में जीवन में धर्म में कर्म में और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिसे सभी के लिए पाना मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 251 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सोते समय सोते समय भगवान गीता के 251 महत्वपूर्ण विचारों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जिस प्रकार ज्योति और अंधेरे में चमकती है ठीक इसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और न अग्नि जला सकती और न जल से जला सकता और न वायु से सुखा सकती। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का सबसे निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ठीक इसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए श्रीमद् भागवत गीता की यह 10 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी से ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में पाना चाहता है। जिंदगी जीने की वजह ना बने, आपकी जिंदगी जीने की वजह है सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगता है तो आपकी खुशियाँ आपको तो कुछ उसे पर डिफरेंट होकर जाती हैं। याद रखना जो इंसान अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति गीता की इन 5 बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में विजय हासिल कर लेता है। गीता का पहला उपदेश फिल्म का आकलन व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुनाह और कमियों को जान लेता है और अपने व्यक्तित्व को निर्माण करके हर काम को सफलता प्राप्त कर लेता है। गीता का दूसरा उपदेश मन नियंत्रण कहा जाता है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन में काबू कर लिया वह मन में पैदा होने वाले विकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तीसरा उपदेश क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण को बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर लेता है। कभी कभी गुस्से से व्यक्ति खुद को आहत कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी न होने देना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
गीता में श्री कृष्ण को उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भी इसके अनुसार मिलता है। स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग असंग विस्तृत रहता है उनका भी भला नहीं हो सकता। जीवन स्पष्ट नजरिया होना चाहिए, जरूरी है। भय चिंता शोक से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबकी शुरुआत से पहले थी और अब सब खत्म होने के बाद भी मैं रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। यह धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने भगवान, शैतान, रक्षा और इंसान बनाया है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु और मैं ही मैं। श्रीमद् भागवत गीता की यह 10 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी से ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में पाना चाहता है। जिंदगी जीने की वजह ना बने, आपकी जिंदगी जीने की वजह है। सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगता है तो आपकी खुशियाँ आपको तो कुछ उसे पर डिफरेंट होकर जाती हैं। याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति गीता की इन 5 बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में विजय हासिल कर लेता है। गीता का पहला उपदेश फिल्म का आकलन व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुनाह और कमियों को जान लेता है और अपने व्यक्तित्व को निर्माण करके हर काम को सफलता प्राप्त कर लेता है। गीता का दूसरा उपदेश मन नियंत्रण कहा जाता है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन में काबू कर लिया वह मन में पैदा होने वाले विकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तीसरा उपदेश क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण को बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर लेता है। कभी कभी गुस्से से व्यक्ति खुद को आहत कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी न होने देना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण को उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भी इसके अनुसार मिलता है। स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग असंग विस्तृत रहता है उनका भी भला नहीं हो सकता। जीवन स्पष्ट नजरिया होना चाहिए, जरूरी है। जय श्री कृष्ण। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मन विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण मन ही है। वो जितना अधिक मन करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस तरह जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है और उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वह आपसे भी लेनी पड़े तो आपको कर भी ना कर लगे। खुद में थोड़ा स्वभाव होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार सकते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कमज़ोर तुम नहीं तुम्हारा वक्त है और वक्त सब बदल दे। तुम बस अपना कर्म करते हो।
जो जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का भी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसे दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी श्रीमद् भागवत गीता की यह 10 बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी से ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी में पाना चाहता है। जिंदगी जीने की वजह ना बने, आपकी जिंदगी जीने की वजह है सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगता है तो आपकी खुशियाँ आपको तो कुछ उसे पर डिफरेंट होकर जाती हैं। याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में जो व्यक्ति गीता की इन 5 बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में विजय हासिल कर लेता है। गीता का पहला उपदेश फिल्म का आकलन व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुनाह और कमियों को जान लेता है और अपने व्यक्तित्व को निर्माण करके हर काम को सफलता प्राप्त कर लेता है। गीता का दूसरा उपदेश मन नियंत्रण कहा जाता है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन में काबू कर लिया, वह अपने मन में पैदा होने वाले विकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तीसरा उपदेश क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण को बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर लेता है। कभी कभी गुस्से से व्यक्ति खुद को आहत कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी न होने देना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण को उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भी इसके अनुसार मिलता है। स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग असंग विस्तृत रहता है उनका भी भला नहीं हो सकता। जीवन स्पष्ट नजरिया होना चाहिए, जरूरी है। जय श्री कृष्ण। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, इस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास में है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य जी रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी इस रूप में दर्शन देते हैं। सब कभी दवा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनका पहला उपदेश माया ने हर लिया, वो मेरी पूजा या मुझे अपने कोई नहीं जान प्रयास नहीं करते। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनके पर जिन्होंने पर सम्मान व्यक्त अपने रास्ते अपने चाहता है। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, जन्म होता है बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। इंसान हमेशा अपने भाव को खोजता है, यह जानते हुए भाग से ऊंचा उसका कर्म जो उसके स्वभाव के हाथ में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु की निश्चय रहना चाहिए।
जिंदगी में अमृत होना चाहिए। मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरवाह है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कर सकता है वैसा शब्दों से नहीं कर सकता है। जो चीज हमारे जीवन दायरे से बाहर उसमें समय गंवाना मूर्खता होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और न ही भाग से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे अपने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।